देखिए दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का काल कहाँ तक था? 1206 से लेके 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ाए थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। बताइए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोली सिक्का कौन चलाया था? बहलोल लोधी। देखिए उसमें बताए थे हम कि तुगलक वंश के काल के शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक था तो वो उसी के काल में कौन हरिहर बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया 1336 में। और हसन गंगू ने बहमनी समाज की स्थापना किया कब? 11 साल बाद 1347 ईस्वी में। बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य का एरिया कहाँ तक था? ये सब कर्नाटक का जो क्षेत्र है ना, कर्नाटक के क्षेत्र में विजयनगर, और उसके ऊपर क्षेत्र में ही बहमनी साम्राज्य। नहीं, ऊपर के एरिया में पड़ेगा वो, जैसे महाराष्ट्र हो गया उस सब साइड में। नीचे कर्नाटक के साइड में ही विजयनगर था, जिसका राजधानी बनाया कहाँ था? हम्पी, कर्नाटक का हम्पी। तब पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन की है? हरिहर बुका। दो भाइयों नहीं, भाई थे हरिहर बुका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक अपने सैनिकों को भेजकर दक्षिण भारत से इनको बुलाया। किनको लिया? हरिहर बुका को लिया, और यहाँ पर इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। तो मान लीजिए कि किसी के कब्जे में आप चल जाइएगा तो जान बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बोला एकदम कि इस्लाम धर्म तुम लोग कबूल करो, मुस्लिम धर्म मतलब इस्लाम धर्म कबूल करो। तो इन लोग तो वहाँ पे कबूल कर लिए, लेकिन इन लोगों से कबूल करवा के और फिर भेज दिया कहाँ? साउथ में, कि जाओ उधर इसका प्रचार करो, मतलब इस्लाम धर्म का। तो बताइए कितना बड़ा गलती किया है। तो कबूल उसी लोग करा दिया और उसी के एरिया में भेज दिया। तो जब ये लोग गए ना वहाँ पे, कि इनके गुरु थे विद्यारण्य, वो मिल गए। किनके? हरिहर बुका के गुरु थे विद्यारण्य। तो ये जब मिल गए तो इन लोगों को फिर से सुलह कराया, मतलब अपने हिंदू धर्म में, समझ रहे हैं? हिंदू धर्म में पुनः वापसी कौन कराए? इनके गुरु विद्यारण्य। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पड़ते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। वैसे ही विजयनगर साम्राज्य तो एरिया का नाम है, इसका वंश इसमें 4 वंश आता है। सबसे पहला वंश संगम वंश। संगम वंश इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हरिहर बुका थे, इनके पिता का नाम था संगम, उन्हीं के नाम पे संगम वंश नाम पड़ा। मैं आगे पढ़ेंगे कि 4 वंश है: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश। 4 वंश इसमें है विजयनगर साम्राज्य में: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश। ये समझ में आया कि तुगलक वंश के काल से ही जब शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसी के समय हरिहर बुका ने अलग होकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया कब? 1336 ईस्वी में। और हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया 1347 में। अपने पिता अपने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश नाम रखा गया। संगम वंश की स्थापना किया और कर्नाटक के हम्पी को राजधानी बनाया। संगम वंश के लोग राजधानी कहाँ बनाए थे विजयनगर का? कर्नाटक का हम्पी। तो उसके बाद संगम वंश। संगम वंश में आप देखेंगे कौन कौन शासक, जैसे गुलाम वंश का हर शासक है जो भी तुदुन ऐबक, इल्तुतमिश वजह से ही, तो उसी तरीके से इसमें भी संगम वंश का जो भी शासक है क्या क्या काम किया इसमें देखेंगे। संगम वंश आप बोल रहे थे ना कि पढ़ाने के लिए। देखिए पहला शासक से कौन था? हरिहर प्रथम। जो हरिहर में बुकन है तो उसी को हरिहर प्रथम बोलते हैं। उसका अगला आया शासक हरिहर द्वितीय मिलेगा, इसलिए इसको प्रथम नाम पड़ा। ठीक है ना? दूसरा अगर नहीं आया होता ना तो इसका प्रथम नहीं पड़ता, सिर्फ हरिहर नाम पड़ता। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कोई बना तभी ना उसका चंद्रगुप्त प्रथम नाम पड़ा, नहीं तो एक रहता तो उसका प्रथम द्वितीय से क्या मतलब है? चंद्रगुप्त है। तो हरिहर प्रथम पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के संस्थापक हरिहर, हरिहर प्रथम। इनके दरबार में सयान मतलब विद्वान आए थे। इनके हरिहर प्रथम के दरबार में सयान नाम के विद्वान रहते थे। इन्होंने पुस्तक रचना किया, कौन सी? वेदों पर टीका। पुस्तक का नाम था वेदों पर टीका, यानी वेदों पर
कमेंट, टीका टिप्पणी, जैसे वेद है तो उस पर कुछ अच्छाई बुराई, उसमें मतलब कमेंट, कुछ पुस्तक लिखिए जिसमें वेद के बारे में कुछ अच्छाई बुराई ऐसे करके मतलब कमेंट टाइप के का नाम रखे वेदों पर टीका। पूछे कि वेदों पर टीका किसने लिखा है? सयान ने। सयान किसके दरबार में रहते थे? हरिहर प्रथम के दरबार में। 3 चीज याद रखेगा, संस्थापक हरिहर प्रथम, सयान किसके दरबार में आते थे? हरिहर प्रथम के। इसने क्या चीज रचना किया? वेदों पर टीका पुस्तक लिखा, कमेंट। अगला शासक है बुका प्रथम। जब हरिहर प्रथम का मृत्यु हो गया तो इनके छोटे भाई कौन थे? हरिहर में बुका वही थे, तो बुका इनके छोटे भाई थे हरिहर के, तो बुका प्रथम के नाम से ही अगला शासक बने। क्योंकि वेद वो तो बहुत पढ़ते थे, वेद में इनका रुचि था, तो ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कौन धारण किए? बुका प्रथम। वेद में इनका रुचि था, वेद पढ़ते थे, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे, धारण किया। इन्हीं के समय, बुका प्रथम के समय ही रायचूर द्वाब, कृष्णा और तुंग, देखिए द्वाब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, लेकिन रायचूर नाम पर स्पेशल नाम, तो स्पेशल नदियों के बीच का क्षेत्र होगा, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र को रायचूर द्वाब बोलते हैं। रायचूर द्वाब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध हो गया। कब शुरू हुआ? किसके शासनकाल में? बुका प्रथम के शासनकाल में। तो रायचूर द्वाब के बीच युद्ध किसके काल में शुरू हुआ? बुका प्रथम के काल में, याद रखेगा। ये युद्ध 2 वर्षों तक चला, और 200 वर्षों तक, वहीं 200 वर्षों तक चला। यानी देखते होंगे गांव में किसी का लड़ाई होता है पटीदार से, तो खानदानी चलता है कि खानदान खत्म हो गया, अगला खानदान में भी कोई ऐसा आएगा उदाहरण, फिर उसका लड़का से उसका लड़ाई होगा, एक मन में बैठ जाता है, तो खानदानी चलता है लड़ाई। तो भी लड़ाई खानदानी था। मैं 200 वर्ष कोई थोड़ी जिएगा, वो अब मर गया, अगला शासक आया जब, तो फिर दोनों शासक बहमनी साम्राज्य का कोई अगला शासक आया होगा, फिर विजयनगर का अगला शासक, दोनों के बीच फिर लगभग 200 वर्षों तक शासन, इसका मतलब लड़ाई चला। अंततः इस लड़ाई में विजयनगर नहीं मतलब जीता, विजयनगर साम्राज्य जीता, लेकिन 200 वर्षों तक शासन चला। हरिहर प्रथम संस्थापक सयान इनके दरबार में थे, हरिहर प्रथम के दरबार में। उन्होंने वेदों पर टीका नामक पुस्तक लिखा। अगला शासक बुका प्रथम, हरिहर के छोटे भाई थे, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे, क्योंकि वेदों में इनका रुचि था। इन्हीं के काल में रायचूर द्वाब पर अधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया, जो युद्ध 200 वर्षों तक चला। देखिए, जब शासक थे बुका प्रथम, तब बहमनी समाज का भी कोई शासक होगा, तो वहां के शासक थे मोहम्मद प्रथम। मोहम्मद प्रथम, कहीं कहीं मोहम्मद लिखता है, वही बात है, मोहम्मद चाहे मोहम्मद, तो मोहम्मद प्रथम। तो इन लोग दोनों के बीच में जब लड़ाई शुरू हो गया, बुका प्रथम और मोहम्मद प्रथम के बीच में, तो बुका प्रथम को मोहम्मद प्रथम ने हरा दिया, ठीक है ना, मतलब पहले हरा दिया, लेकिन अंततः जब 200 वर्ष तक आखिरी समय में अंततः कौन जीता? विजयनगर ही जीता। लेकिन पहले जो था है ना बुका प्रथम, इनको बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम ने हरा दिया। इस समझ में आया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर बुका ने, 1300 हरिहर बुका ने 1336 ईस्वी में, और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू 1347 में। संगम वंशी लोगों की राजधानी कहाँ बनाए? कर्नाटक हम्पी को राजधानी बनाए। हरिहर और बुका के पिता का नाम था क्या चीज? संगम, उन्हीं के नाम पर संगम वंश किया गया। इनके गुरु का क्या नाम था? विद्यारण्य। वहीं इनको हिंदू धर्म वापसी दिलाए थे, मतलब फिर से हिंदू धर्म की वापसी दिलाए और विजयनगर समाज की स्थापना कराए। संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम। सयान किनके दरबार में रहते थे? हरिहर प्रथम के दरबार में। इन्होंने वेदों पर टीका पुस्तिका लिखा है। अगला शासक बुका प्रथम, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के उपहार है। भरनी बंद किसे कहा गया है? पुनिक किसे कहा गया है? पुनिक अजात शत्रु को। लिखित दौहित्र समुद्र को। पितृहंता उदयन और अजात शत्रु, याद रखेगा। तो ऐसा ही वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जिससे होता है ना, उपाधि उदाहरण का विक्रमादित्य की उपाधि। इतिहास में कुल कितने शासक? 14 शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ठीक समझ में आ गया? अगला स्लाइड में चलते हैं। देखिए, अगला शासक है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम, इसी में विजयनगर साम्राज्य में ही थे केटीआर, कृष्णदेव राय, जो बहुत मतलब, हाँ, वो किसके पूछता है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। बाबर जब, मान लें कि देखिए बता रहे हैं, देखिए, हाँ, अमुक्त माल्या 2 पुस्तक है, एक थी तेलुगु भाषा में है, एक और, तो वो सब बताएंगे। मान लें कि तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। इनके काल में हरिहर बुका ने विजयनगर समाज की स्थापना कर दिए। तो इस ही जिसमें ईस्वी शासक बढ़ेंगे आगे आगे, ये भी तो आएगा होगा सैयद वंश, लोधी वंश से समकालीन। तो इसके बाद जब बाबर एंट्री मारा 1526 में, तो बाबर जब देखा कि उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। तब
बाबर और कृष्णदेव राय दोनों एक दूसरे के समकालीन है, कॉन्टेम्पोररी बोलते हैं इंग्लिश में, समकालीन है। तो वहीं बाबर आया तो मतलब बहुत उनका उल्लेखनीय है। बाबर की जो आत्मकथा है ना, कौन सा, बाबर नाम, तो उसमें लिखा है कि मैं जब आया तो उस समय वो नहीं लिखा है, मतलब उस पुस्तक में लिखा गया है। हाँ, तो उस पुस्तक में लिखा गया है कि मतलब कि इस समय दक्षिण भारत के विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय बहुत प्रभावशाली थे, मतलब उनका बारे में कुछ लिखा गया है। तो समकालीन इसलिए पता चलता है कि बाबर और कृष्णदेव राय एक दूसरे के समकालीन थे। बताइए कि संगम वंश का पहला शासक संस्थापक हरिहर प्रथम, दूसरा शासक हुका प्रथम, उसके बाद देवराय प्रथम शासक बना। कि तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया, नहर वहर बनाया, किसानों के खेती उधर रायचूर दुआब था, उस सब खेती होता था, तब पानी का दिक्कत होता था, मतलब खेतों में पानी के लिए। तो नहर कौन बनवाया, बताइए। दिल्ली सल्तनत में नहर बनाना शुरू किसने किया, यासमीन तुगलक ना। आप नहरों का जाल किसने बिछवाया, फिरोज शाह तुगलक। तो विजयनगर साम्राज्य में नहर बनवाया कौन, तुंगभद्रा नदी पर देवराय प्रथम नहर बनाया, बांध बनवाया किसानों के मतलब खेती के लिए पानी जाने के लिए। बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को पराजित किया और अंततः दोनों में वैवाहिक संबंध देखिए बता रहा है। बहमनी शासक उस समय जब देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य का शासक था, तो उस समय बहमनी का शासक कौन था, फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन उस समय बहमनी साम्राज्य का शासक था। तो इस समय मैंने बोले थे पहले ही कि खानदानी लड़ाई था, 200 वर्षों तक चला। तो अगला भी जो शासक दोनों वंश का आएगा तो भी लड़ाई करेगा, सब चलते रहेगा ये सब। तो इसके बाद अगला शासक आया देवराय प्रथम। बताइए कि रायचूर दोआब के युद्ध के लिए लड़ाई शुरू किसके काल में हुआ, हुका प्रथम के काल में शुरू हुआ लड़ाई। अगला शासक आया देवराय प्रथम। उस समय बहमनी समाज का शासक चेंज हो गया, फिरोज शाह बहमन आया। तो इन दोनों के बीच भी फिर युद्ध हुआ, तो इसमें देवराय प्रथम को फिर मतलब फिर बहमनी समाज जीत गया। मतलब शुरू में बहमनी जीता है, लेकिन अंततः मतलब विजयनगर साम्राज्य जीता है, मतलब ओवरऑल पूरा लड़ाई को। तब फिरोज शाह बहमन और देवराय प्रथम के बीच में लड़ाई हुआ, तो किसने जीता, फिरोज शाह बहमन इसको देवराय प्रथम को हरा दिया। और जब हरा दिया तो दोनों में वैवाहिक संबंध भी बाद में, मतलब वैवाहिक संबंध इन लोगों में मिल गया था, बाद में मिल गए थे लोग। वैसा ही जैसे रजिया सुल्तान नहीं मलिक अल्तुनिया को हरा दी, बाद में जब देखी कि हार रहे युद्ध में तो विवाह का प्रस्ताव रख दी। हाँ, तो शादी नहीं किया, वैवाहिक संबंध अपने मतलब खानदान में घर में इसे वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। देखिए अपने सैनिकों में पूछता है क्वेश्चन की विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपने सैनिकों में मुस्लिम सैनिक को मतलब रखा। ठीक है, देखिए विजयनगर साम्राज्य के लोग हिंदू शासक थे, ठीक है ना, कृष्णदेव राय देवराय प्रथम ही लोग, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम सैनिकों को देवराय प्रथम नहीं रखा अपने सैनिक में। मान ली कि उस समय मान आर्मी समझिए, आर्मी में मतलब भर्ती लेना कौन शुरू किया, देवराय प्रथम। ये अपने सैनिक में मुस्लिम लोग मुस्लिम संप्रदाय के भर्ती शुरू करना किया, मतलब कौन, देवराय प्रथम। और ये तुर्क धनुर्धर मतलब धनुष से ना, तुर्क उस समय ना, जैसे हिंदुस्तान है तो हिंद बोलते हैं इसको, तुर्क एरिया था उस समय धनुर्धर। ये लोग लड़ाई में बहुत तेज होते थे, घोड़ा पर बैठ के एकदम धनुष से नाना, मतलब धनुर्धर उसको बोलते थे। देवराय प्रथम ने अपने सैनिकों में मुस्लिम लोगों को और तुर्क धनुर्धर को भर्ती शुरू करना, मतलब भर्ती करना शुरू किया। तो ये क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है कि मुस्लिम सैनिकों को भर्ती लेना शुरू कौन किया, विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम, याद रखेगा। इसके काल में इटली आती निकोलो डे कांटी भारत आया था। निकोलो डे कांटी, निकोलो डे कांटी किसके काल में, किसके दरबार में आया था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था, इटली आते था, याद रखिएगा। अगला शासक देवराय द्वितीय, ये युग था, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम ऐसा शासक हुआ जिसमें कुछ योग्यता थी देवराय द्वितीय के, और बाकी सब में उतना योग्यता नहीं था। कि देवराय द्वितीय को में योग्यता था कि प्रतापी शासक था, ठीक है ना। अपने सिंहासन के बगल में एक कुरान रखता था, कौन, देवराय द्वितीय। अपने सिंहासन दिल्ली सल्तनत नहीं, विजयनगर साम्राज्य के कौन सा शासक अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था, देवराय द्वितीय। इससे हाथियों का शिकार करने का बहुत शौक था, इसलिए इसको गज वेदका कहा गया है। गज मतलब हाथी को गज बोलते हैं, गज मतलब हाथी होता है, हाँ। इसे गज वेदका किसे कहा गया है, देवराय द्वितीय को। उस समय देखिए पहले के राजा उजा थे ना, वो सब लोग शिकार करते थे जाके जंगल में, मतलब अलग अलग जानवरों का। तो ये हाथियों को शिकार करने का इसके बहुत शौक था, किसको, देवराय द्वितीय को। तो इससे इसके गज वेदका कहा गया है। उसके गज वेदका किसे कहा गया है, अब वेद प्रतिष्ठापक का परिधान कौन क्या था, हुका प्रथम, याद रखेगा।
तो श्रीलंका अभियान किया। श्रीलंका को उस समय का शासक सब ढोल बजा दिया था एकदम, किसी को मन कर श्रीलंका अभियान मतलब कर देता था कोई शासन को उस पर अधिकार करने के लिए। श्रीलंका अभियान किसने किया? देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का देवराय द्वितीय शासक था जो श्रीलंका अभियान किया। श्रीलंका अभियान करने वाला तीसरा ऐसा शासक था। इसके पहले दो राजा श्रीलंका अभियान कर दिए थे, फर्स्ट राजा राज और द्वितीय राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। चोल शासक था, राजेंद्र चोल संस्थापक था। हाँ, राजेंद्र चोल बोलते हैं या राजेंद्र प्रथम बोलते हैं, उसी को राजेंद्र चोल बोलते हैं, राजेंद्र प्रथम याद। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय बोले हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला है, सेम बात है। वैसे ही राजेंद्र प्रथम बोला है या राजेंद्र चोल बोला है, उसी को बोलते हैं। राजेंद्र प्रथम को ही चोल बोला गया है तो राजेंद्र चोल उसी को बोलते हैं। ये हो गया। श्रीलंका पर अभियान करने वाला एक शासक था, तीसरा शासक था। प्रथम अभियान किसने किया था? राजा राज। द्वितीय अभियान राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम, उसी को बोलते हैं। इराक यात्री अब्दुल रजाक ने मतला सहन, इसके समय इराक यात्री गया था किसके काल में? देवराय द्वितीय काल में। इसने एक पुस्तक रचना किया, मतला सहन। पुस्तक फारसी भाषा में लिखा। क्वेश्चन मतला सहन के मतलब किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में, याद रखेगा। पुस्तक लिखा जिसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया गया है। मान लीजिए जिसके काल में आएगा उसी के बारे में लिखेगा ना। अभी इस समय आएगा तो दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ी लिखेगा, मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ी लिखेगा। मतलब अभी के जो मीडिया है, अभी मोदी जी के ना शासनकाल को दिखाएगा, वही ना। तो यही बात है। देखिए, तो इराक का यात्री है अब्दुल रजाक, किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और बताए थे अभी कि हाँ, इटली यात्री निकोलो डेकांटी किसके काल में आया था? देवराय प्रथम के काल में। तो इराक का यात्री अब्दुल रजाक मतला सहन पुस्तक लिखा। मतला सहन के लेखक कौन है? अब्दुल रजाक। किस भाषा में लिखा गया है पुस्तक? फारसी भाषा में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को बताया गया है कि यहाँ 300 बंदरगाह। देखिए, इस पुस्तक में लिखा गया है ना कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे उस समय। उस पुस्तक में वहां से सूचना मिलता है ना। पुस्तक किस पुस्तक से? मतला सहन पुस्तक से। इसके लेखक कौन है? अब्दुल रजाक। किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। तो उसमें चर्चा किया गया है कि उस समय विजयनगर साम्राज्य के आस एरिया में 300 बंदरगाह थे। चूंकि कर्नाटक तटीय राजा है, मतलब वहाँ 300 बंदरगाह थे। तो इससे अंदाजा लगे कि उसका मतलब जो नौसेना होगा कितना तगड़ा होगा। विजयनगर साम्राज्य का नौसेना इतना छोटे एरिया में 300 जब बंदरगाह था, सी पोर्ट था, तो उसका नौसेना कितना तगड़ा था। और जो नौसेना तगड़ा था तो अभी वो कौन? देवराय द्वितीय श्रीलंका अभियान किया था। क्योंकि श्रीलंका अभियान करने के लिए नौसेना ही तगड़ा चाहिए, क्योंकि समुद्र में मेन समुद्र का वहाँ काम है। और सब देश रहता, मान लिया कि पाकिस्तान है तो वहाँ चलिए मतलब आर्मी को घुसा दीजिए, एयरफोर्स घुसा दीजिए, या और भी देश हैं जैसे चीन है, चाहे बगल में चलिए बांग्लादेश है, ये सब में। लेकिन चूंकि श्रीलंका ओवरऑल चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर सबसे मतलब प्रमुख काम है नेवी का, नौसेना का। तो इसमें लिखा गया है कि देवराय द्वितीय काल में जो आया था कौन? अब्दुल रजाक। पुस्तक कौन सा लिखा? मतला सहन, फारसी भाषा में लिखा। उसमें चर्चा है कि इस समय विजयनगर काल में 300 बंदरगाह थे। तो इससे अंदाजा लगे कि उसमें नौसेना इसके कितना तगड़ा होगा। विजयनगर साम्राज्य का तगड़ा था तभी ना श्रीलंका अभियान किया। देखिए, इसके बाद अगला शासक है मल्लिकार्जुन। कहीं मल्लिका अर्जुन लिखता है, उसी को मल्लिकार्जुन बोलते हैं। मलिक प्लस अर्जुन में मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन अगला शासक है। कि प्रौढ़, इसे प्रौढ़ देवराय बोलते हैं। प्रौढ़ मतलब होता है वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा। तो ओल्ड देवराय, ओल्ड देवराय किसे बोलते हैं? मल्लिकार्जुन को, याद रखेगा। मल्लिकार्जुन जब शासक बना, इसके समय से विजयनगर साम्राज्य का बिखराव मतलब शुरू हो गया, पतन शुरू हो गया। उतना योग्यता नहीं था। अगला शासक आया विरूपाक्षण। विरूपाक्षण द्वितीय। और भी शासक आए थे, विरूपाक्षण प्रथम भी होगा तो इतना नहीं पढ़ना है। जो मेन प्रतापी शासक है, कुछ काम किया है, उसी पर पढ़ना है। उतना पढ़िएगा तो फिर जिसका हिस्ट्री ऑप्शन होता है वो उतना पढ़ता है। तो यूपीएससी के में हिस्ट्री ऑप्शन होता है तो उतना पढ़ता है वो। अगला शासक है विरूपाक्षण। ये अंतिम शासक था विजयनगर साम्राज्य के संगम काल का। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक नहीं, संगम वंश का अंतिम शासक। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्षण द्वितीय। इनकी हत्या सालू नरसिंह ने कर दिया। किनकी हत्या? विरूपाक्षण द्वितीय की हत्या किसने किया? सालू नरसिंह ने हत्या किया और उसके स्थान पर सालू वंश की स्थापना किया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य में प्रथम बलहार की घटना बोलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रथम बलहार की घटना किसको बोलते हैं? जब वही विरूपाक्षण की हत्या किसने किया? सालू नरसिंह। सालू नरसिंह ने विरूपाक्षण की हत्या करके, विरूपाक्षण द्वितीय की हत्या करके सालू वंश की स्थापना किया। इसको विजयनगर साम्राज्य की प्रथम बलहार की घटना बोलते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। जैसे दिल्ली सल्तनत, मान दिल्ली पर पूरा उस समय एरिया था,
शासन किया 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। बताइए तो आपको पांचों वंश का संस्थापक याद है? दिल्ली बताइए कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक आजकल हो याद किया। वैसे ही विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश ने शासन किया, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश। इसका एक ट्रिक है संगम सतुआ। संगम सतुआ, संगम से संगम वंश, स से सालू वंश, तू से तुलु वंश, आ से आरवीडू वंश। आरवीडू वंश, अवीडू, तुलु वंश, सालू वंश। इसका वंश का ट्रिक क्या है? संगम सतुआ, यानी संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश। तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया, याद रखिएगा। अगला कौन सा वंश है? सालू वंश। जब विरूपाक्षन द्वितीय की हत्या करके सालू नरसिंह जब हत्या किया, उसके बाद किसका? सालू वंश की स्थापना किया। इसको प्रथम बलहार की घटना, विजयनगर साम्राज्य की प्रथम बलहार की घटना बोलते। तो उसके बाद कौन सा? सालू वंश आएगा। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह, अंतिम शासक इम्पाडी था। इसके बारे में सालू वंश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्रथम शासक की स्थापना किसने किया? सालू नरसिंह। और सालू वंश का अंतिम शासक इम्पाडी, इम्पाडी नरसिंह था, याद रखिए इम्पाडी नरसिंह था, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया। देखिए विरूपाक्षन द्वितीय की हत्या किसने किया? सालू नरसिंह हत्या किया। सालू नरसिंह सालू वंश की स्थापना किया, और इसका अंतिम शासक था इम्पाडी नरसिंह। फिर इम्पाडी नरसिंह की हत्या किसने किया? वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह ने हत्या किया और तुलु वंश की स्थापना किया, ठीक है ना। तो तुलु वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? वीर नरसिंह। विरूपाक्षन द्वितीय की हत्या किसने किया? सालू नरसिंह। सालू नरसिंह सालू वंश की स्थापना किया। सालू वंश का अंतिम शासक इम्पाडी नरसिंह, इम्पाडी नरसिंह। इम्पाडी नरसिंह की हत्या किसने किया? वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह इम्पाडी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश की स्थापना किया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य में द्वितीय बलहार की घटना बोलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रथम बलहार की घटना क्या है? हत्या। और द्वितीय बलहार की घटना, द्वितीय बलहार की घटना इम्पाडी की हत्या और तुलु वंश की स्थापना। तो क्या बता दिया हम? संगम वंश, संगम वंश, सालू वंश, और तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। तुलु वंश एकदम छोटा है, कल तुलु वंश और इसके बाद कौन? आरवीडू वंश, दोनों आसान नहीं पढ़ा के बहमानी समाज बता के कल दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में संभव नहीं है उतना, क्योंकि ये भी याद करना है। चलिए इसको लिखिए तो।